नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके लिए यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे पार्ट 3 और पार्ट 2 के सभी से छात्र छात्राएं यहाँ पे ध्यान से जो है इस खबर को सुनेंगे। और ऐसे बच्चे जो भी पूछ रहे थे पार्ट 2 की कि हमारा अगर नामांकन होता है तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा नामांकन प्रक्रिया के लिए, और साथ ही साथ एग्जामिनेशन जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी। यहाँ पे पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के लिए जो है एग्जामिनेशन फॉर्म का जो है डेट आ चुका है, जो कि 2017 से 20 सेशन वाले हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी बच्चे सामने निकल कर आ रहे थे जो कि कह रहे थे कि हमारा जो है 2016 से 19 सेशन था और हम जो है पार्ट 3 में फेल हो गए थे, तो क्या हम इस साल एग्जामिनेशन दे सकते हैं, हम एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए भी यहाँ पे भी कुछ खबर है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से रिलेटेड जो है मैं ये न्यूज़ लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पे एक जो आप सूचना देख रहे होंगे, रामदयालु सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर का यहाँ पे आवश्यक सूचना है। लेकिन ये जो सूचना निकाली गई है पार्ट 3 के फॉर्म भरने के रिगार्डिंग निकाली गई है, और ये स्पेसिफिक सिर्फ एक कॉलेज के लिए है। अगर आप किसी और कॉलेज से हैं तो आप अपने कॉलेज में जाकर के पता करें कि आपके कॉलेज में यहाँ पे जो है फॉर्म भराने का जो है डेट निकला है या नहीं निकला है। क्योंकि ये रामदयालु सिंह जो कॉलेज है, यहाँ पे डेट जो है निकल चुका है 14/9/2020, यानी कि 14 सितंबर 2020 से लेकर के 28 सितंबर 2020 तक जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। तो इससे तो यही जाहिर होता है कि इस महीने पार्ट 3 की एग्जामिनेशन होनी संभव नहीं है। और इसके बाद मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऑफिशियल डेट नहीं निकाला गया है पार्ट 3 का फॉर्म भरने के रिगार्डिंग। कॉलेजेस जो है अपने सुविधा अनुसार जो है अपना फॉर्म पार्ट 3 का भरवा रही है 2017 से 20 सेशन वालों का, ताकि भीड़ ना हो। जब भी यूनिवर्सिटी कभी डेट निकाले तो भीड़ ना हो कॉलेज में, इसकी वजह से अब मैं यहाँ पे आपको जो ये सूचना पढ़ के बताता हूँ। बाद बाकी अगर आप किसी और कॉलेज से फिर भी आप ये सूचना देख ले, इसलिए क्योंकि आपको यही सारी डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अपने कॉलेज में देनी पड़ेगी। शायद कुछ चीज़ें जो है एक्स्ट्रा अगर आपके तरफ कॉलेज की तरफ से मांगा जाता है तो आपको वो भी देना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल जो चीज़ें हैं वो इस सूचना में आपको दिख जाएंगी। रामदयालु सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में पढ़ रहे स्नातक के तृतीय खंड के छात्र एवं छात्राएं और को सूचित किया जाता है कि उनका नामांकन एवं परीक्षा फॉर्म दिनांक 14/9/2020 से 28/9/2020 तक भरा जाएगा। नामांकन एवं परीक्षा फॉर्म जमा करने के समय निम्न कागजात जो है आपको छाया प्रति उनका देना पड़ेगा, यानी कि फ़ोटो कॉपी आपको देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट पे आप देख रहे हो कि स्नातक प्रथम खंड का अंक पत्र जो है उसका छाया प्रति आपको देना पड़ेगा, यानी कि फ़ोटो कॉपी आपको लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं ये भी बात क्लियर कर दूँ कि जो भी बच्चे पार्ट 1 क्लियर नहीं कर पाए थे वो पार्ट 3 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आप एक बात ध्यान से सुन लें, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस है। बाद बाकी अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ कमेंट नहीं करके आप अपने कॉलेज जाएँ और कॉलेज से पता करें कि क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ये यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है, जब तक कि आपका पार्ट 1 क्लियर नहीं होगा तब तक कि आप फॉर्म जो है पार्ट 3 का नहीं भर सकते। अब हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट में पढ़ते हैं। यहाँ पे स्नातक द्वितीय खंड का यहाँ पे डाउनलोडेड अंक की यहाँ पे छाया प्रति आपको लगानी पड़ेगी, यानी कि प्रिंट आउट निकलवा लेना, वो लगाना। अगर आपको मिल गया है आपके कॉलेज से आपका मार्कशीट तो आप उसे जो है फ़ोटोकॉपी करा करके आप लगा देंगे यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म भरने टाइम। इसके बाद है पंजीयन प्रपत्र की छाया प्रति, यानी कि रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपको जो छोटा सा चिरकुट मिला होगा जब आपने भरा होगा, तो नीचे जो फाड़ करके मिला होगा ऑफिशियली वो आपको दिया जाता है। तो उस पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह रहता होगा तो वो आपको यहाँ पे लगाना है। अब बहुत बच्चे कहते हैं कि मेरा गुम हो चुका है, तो मैंने बहुत पहले ही बोला था कि जब भी आप कभी फॉर्म भरे तो अपना जो है उसका 2-4 फ़ोटोकॉपी करा करके रख ले। अगर गुमता है तो फ़ोटोकॉपी से भी आपका काम हो जाएगा। उसके बाद स्नातक द्वितीय खंड का नामांकन चालान, यानी कि जब भी आपने नामांकन लिया होगा और जो फ़ी पेमेंट किया होगा उसका यहाँ पे नामांकन चालान जो है आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चालान जो आपका रिसीट जो निकलता है वो चालान आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप कोई ST SC जाति से आते हैं छात्र एवं छात्राएं, तो यहाँ पे उनके लिए उनका जो है छाया प्रति लगाना आवश्यक है। इसके बाद हम यहाँ पे जो है 5वें पॉइंट को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो 6वें पॉइंट में सामान्य कोटि के छात्रों को कला और वाणिज्य के लिए 3718 रुपये आपको यहाँ पे देय राशि होगी आपको देना पड़ेगा, जो कि जमा करना पड़ेगा। आपके कॉलेज की तरफ से चालान वगैरह मिलेगा और बैंक में पेमेंट करना पड़ेगा। वो क्या प्रक्रिया रहेगी वो आप अपने कॉलेज में जाकर के देख लेंगे, RDS कॉलेज में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सामान्य कोटि के छात्राओं को कला और वाणिज्य के लिए 3562 रुपये यहाँ पे जो है उनको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 8वें पॉइंट में दिया हुआ आरक्षित कोटि के छात्र एवं छात्राओं के लिए कला एवं वाणिज्य के लिए 3312 रुपये देना पड़ेगा। अब यहाँ पे 9वें पॉइंट में देखेंगे कि सामान्य कोटि के छात्रों को विज्ञान के लिए यहाँ पे 3846 रुपये देना पड़ेगा, 3846 रुपये देना पड़ेगा। 10वें पॉइंट में आप यहाँ पे देख रहे हैं सामान्य कोटि के छात्राओं के विज्ञान के लिए
₹3666 यहाँ पे देना पड़ेगा, 3666 रुपये आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। आरक्षित कोटि के छात्र एवं छात्राओं के लिए जो विज्ञान के लिए 3416 रुपये देना पड़ेगा। अब यहाँ पे पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं के लिए जो 875 रुपये उनको लगेगा। मतलब कि जो बच्चे पहले 2016 से लेकर के 2019 के सेशन में अगर फेल हो गए थे पार्ट 3 में, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनको 875 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, 875 रुपया देना पड़ेगा उनको और फॉर्म भरना पड़ेगा। बाद बाकी चीज़ें जो है वो आप अपने कॉलेज से जाकर के संपर्क करके पता करेंगे। अब यहाँ पे 13वें पॉइंट में देखेंगे भूगोल एवं मनोविज्ञान विषय के लिए यहाँ पे 100 रुपये आपको जो है अतिरिक्त देना पड़ेगा। यदि कोई बकाया अगर आपका बाकी रहा होगा, लाइब्रेरी फ़ी वगैरह वगैरह अगर बाकी रहा होगा, तो आपको वो शुल्क भी आपको देने पड़ेंगे। तो ये आपका जो है कुछ इस प्रकार का जो डॉक्यूमेंट जो आपका लगने वाला है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरने टाइम। तो कुछ इसी प्रकार से जो है पार्ट 2 के भी एग्जामिनेशन फॉर्म अगर भरे जाएंगे या नामांकन प्रक्रिया होगी, साथ ही साथ होती है वैसे तो आपके कॉलेज में। तो कुछ इसी प्रकार से आपको जो है अपना अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। वहाँ पे पार्ट 1 का आपको रिजल्ट सबमिट करना पड़ेगा। पार्ट 2 में आपका नामांकन लेना है, तो खैर जो चीज़ें पार्ट 3 के लिए उसमें से कुछ एक चीज़ें जो है आपको हटा दी जाएंगी, बाकी बची चीज़ें जो है वैसे ही आपको लगानी पड़ेंगी पार्ट 2 वाले को भी, और पार्ट 3 वाले को तो ये सारी चीज़ें लगानी ही है। इनफैक्ट ये जो है किसी स्पेसिफिक कॉलेज का, आप जिस कॉलेज में हैं उस कॉलेज में जाकर पता करें नामांकन प्रक्रिया शुरू है कि नहीं है, फॉर्म भरा रहा है कि नहीं भरा रहा है। बाकी चीज़ें आप अपने कॉलेज से पता कर ले। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना।